दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसी में सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पहली बार काम की सियासत को एहतराम मिला है। दिल्ली ने नफरत की सियासत को अवाम ने खारिज कर दिया है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की अवाम काम को पसंद करती है। लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल को लीडर मुंतखब किया गया। वहीं इस बात का ऐलान किया गया कि 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल की रामलीला मैदान में हलफ वर्दारी तकरीब होगी। हलफ वर्दारी तकरीब सुबह 10 बजे से शुरू होगी। दिल्ली की जनता से जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा सम्मान काम की राजनीति को दिल्ली की जनता ने दिया। प्यार मोहब्बत की राजनीति को दिया। नफरत की राजनीति को सिरे से नकारा। 70 में से 62 सीटें और लगा 62 विधायकों ने एक स्वर से फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे विधायक दल के नेता होंगे और वही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद ये तय किया कि 16 फरवरी को मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, रामलीला मैदान में होगा। और पहले की तरह ही दिल्ली की सभी जनता से मेरी अपील है कि आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल जी 16 तारीख को जब शपथ लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां उपस्थित हों और उनके आशीर्वाद दें, उन्हें अपना प्यार दें। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पर मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में 2021 में होने वाले इंतखाब में भी बीजेपी को इसी तरह के नतीजों का सामना करना होगा। ममता ने कहा कि अवाम सिर्फ तरक्की की बात सुनेगी, सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे मुद्दे खारिज हो जाएंगे। दूसरे अपोजिशन लीडरान का भी यही कहना है कि दिल्ली के नतीजों के बाद मुल्क की सियासत में काफी कुछ बदलेगा। दिल्ली के नताइज से इतना तो साफ है कि मरकज हो या रियासत, सभी सरकारों को अवाम की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा, वरना हिसाब किताब करने में माहिर वोटर जरा सी भी चूक नहीं करेगा। बीजेपी को मरकज और रियासत की सियासत का फर्क भी उसी वोटर ने समझा दिया है जिसने गुज़िश्ता आम इंतखाब में दिल्ली की सभी 7 में लोकसभा सीटों पर बीजेपी को बड़ी अक्सरियत से जिताया था। जनता ने रिजेक्ट किया है ये जो विनाश की और नफरत फैलाने की, जो भाईचारे को ख़त्म करने की जो राजनीति है वो उसको नकारा है। एक विकास, एक खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए जो आपको समर्थन दिया है उसके लिए बहुत बधाई। दिल्ली के इंतखाब में ना तो नेगेटिव पॉलिटिक्स चली और ना ही वोटर्स का पोलराइजेशन हुआ। अगर ऐसा होता तो पूर्वांचल के वोटर्स की 40% की हिस्सेदारी के साथ नतीजे कुछ और ही होते। वैसे में बीजेपी को कुछ और सीटें मिलती। जाहिर है दिल्ली असेंबली के इस इंतखाब ने सियासत की नई तारीख रकम की है। आपको बताते हैं कि जंग के मैदान में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की नेगेटिव पॉलिटिक्स का मुकाबला कैसे किया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को दहशतगर्द कहा तो केजरीवाल ने खुद को दिल्ली का बड़ा बेटा बता डाला। बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग और शाहीन बाग की बात करती रही, केजरीवाल अपना कामकाज गिनवाते रहे। बीजेपी ने कौमी मुद्दों पर इंतखाब लड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मकामी मुद्दों का साथ नहीं छोड़ा। बीजेपी ने केजरीवाल की हनुमान भक्ति पर सवाल उठाया, लेकिन केजरीवाल ने इसे भी अपने हक में मोड़ लिया। बीजेपी की इंतखाबी तशहीर काफी नेगेटिव थी, जबकि केजरीवाल मुस्बत तरीके से इंतखाबी तशहीर करते रहे। दिल्ली में बीजेपी गुज़श्ता 22 बरस से जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसे इसके लिए 5 बरस का शायद इंतजार और करना होगा। इसके साथ ही दिल्ली में एक मौसर चेहरा सामने लाना पड़ेगा। मकामी सतह पर कामकाज की बात करनी पड़ेगी। गुटबाजी खत्म करके विकास की बात करनी होगी। पार्टी के लीडरान को जमीन पर काम करना होगा। सिर्फ मोदी मैजिक से बेड़ा पार नहीं हो सकता। दिल्ली में बीजेपी को मिली हार पर तंज कसते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुल्क जन की बात से चलता है, मन की बात से नहीं। जाहिर है ये नई तरह की सियासत की शुरुआत है। जिसका काम दिखेगा इख्तिदार वहीं पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी की लगातार तीसरी जीत ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सोचने को मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो दिल्ली के वोटरों के सख्त पैगाम के बाद भी बीजेपी अपने मुतनाज़ा इशूज से हटने को तैयार नहीं है। पार्टी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने जहां मदरसों में भी हनुमान चालीसा पढ़ाने का मशवरा दिया है, तो वहीं सीएए की हिमायत में देवबंद पहुंचे गिरिराज सिंह ने आलमी शोहरत याफ्ता इदारे को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और दहशतगर्दी पर जारी सियासत को खारिज करते हुए दिल्ली की आवाम ने बुनियादी मुद्दों पर मोहर लगाई। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। इंतखाबी तशहीर के दौरान बीजेपी लीडरान की जानिब से कई मुतनाज़ा मुद्दे उठाए गए। इसी दौरान हनुमान जी तक को भी सियासतदानों ने नहीं बख्शा। नतीजे के अगले दिन कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए मदरसों में भी हनुमान चालीसा शुरू करने की बात कही। दिल्ली इंतखाब के नतीजों पर भला मरकजी वजीर गिरिराज सिंह कैसे खामोश रह सकते थे। सीएए की हिमायत में देवबंद पहुंचे काबीना वजीर ने आलमी शोहरत याफ्ता इस तालीमी इदारे को दहशतगर्दी की गंगोत्री करार दिया। फिर क्या था, कांग्रेस इसे माँ गंगा और हिंदू मजहब की बेइज्जती बताते हुए गिरिराज को तारीख पढ़ने की नसीहत दे डाली। मैंने एक बार कहा था कि ये देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री है। सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज शहीद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। गंगा की मिसाल देना अपने आप में हिंदू धर्म का अपमान है। जिसको वो गंगोत्री कह रहे हैं देवबंद को, आतंकवाद की, उसकी हिस्ट्री उनको पता नहीं है। इसी देवबंद से जो उलमा थे, जो क्लरिक्स थे, उनको माल्टा की जेलों तक में भेजा गया था। गिरिराज सिंह की पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी जेल खाने की हवा भी खाई हो अंग्रेज़ों के ज़माने में। ये लोग तो मुखबरी किया करते थे। नए शहरियत कानून के बाद लगातार दूसरी हार का सामना करने वाली बीजेपी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं। लेकिन हैरत की बात यह है कि सीए की हिमायत करने वालों को खुलेआम दहशतगर्द बताया जा रहा है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को दहशतगर्द बताया गया था। केजरीवाल की जीत पर पीएम ने उन्हें मुबारकबाद देकर पार्टी लीडरान को खबरदार किया था कि अपोजिशन का मतलब दहशतगर्द नहीं होता। लेकिन पार्टी लीडरान अपने कायद की बात पर अमल करने को तैयार नहीं। हालांकि झारखंड के बाद दिल्ली की आवाम ने भी अवामी मसाइल पर मोहर लगाकर सियासतदानों को खबरदार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नए शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की जारहाना कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलने लगी है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की कशमकश के बीच कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी आजमगढ़ के बिलरियागंज पहुंची। इस दौरान वो मुतासिरों से मिलकर उनकी आवाज उठाने की यकीन दहानी कराती नजर आई। एहतजाजी खवातीन के खिलाफ पुलिस ज्यादती की बात सुनकर बच्ची को गले लगाती प्रियंका ने मामले की शिकायत करने की यकीन दहानी कराई है। गुज़िश्ता 20 दिसंबर के एहतजाज के बाद से शुरू हुई रियासतगीर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही हैं। मगरबी यूपी के बाद आजमगढ़ पहुंची कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने रियासती पुलिस पर संगीन इल्जामात लगाए। पूरी जनता के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और संविधान को तोड़ने का काम कर रही है। मैं बिजनौर गई थी, मुजफ्फरनगर गई थी, मेरठ गई थी, लखनऊ गई थी, वाराणसी में, बनारस में गई थी। जहाँ जहाँ अत्याचार किया है पुलिस ने और प्रशासन ने, और मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, ये सारे सबूत हैं। उस रिपोर्ट के साथ साथ मैं इसको भी भेजूंगी, यहाँ की रिपोर्ट बनवा के भेजूंगी। पहुंचने वाली थी 1 घंटे में।
इस दौरान प्रियंका ने कस्बे के मारूफ मौलाना ताहिर मदनी की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। आपसी भाईचारे और अमन के पैरोकार के तौर पर मशहूर मौलाना मदनी और बेकसूर नौजवानों को फौरन रिहा करने की मांग की। समाजवादी पार्टी के सदर के पार्लिमानी हलके में उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगने के बीच प्रियंका का यहां जोरदार इस्तकबाल हुआ। पार्टी कारकुनान और मकामी लोगों की भीड़ ने उन्हें तकरीबन 200 मीटर पहले ही गाड़ी से उतरने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में समाजवादी पार्टी की जानिब से मुतासरीन के लिए राहती पैकेज और बीएसपी की खामोशी को कांग्रेस भजाना चाहती है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत को भूलकर कांग्रेस को दोबारा गले लगाते हैं या समाजवादी पार्टी और बीएसपी के खुलकर अपने साथ खड़े होने का इंतजार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।